मॉनसून चल रहा है और गुज्जू के घर में पैथे के पकोड़े ना बने, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो आज हम भी बारिश की मौसम में पैथे के पकोड़े बनाते हैं, और वो भी आलू और प्याज के। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी भर के बेसन लिया है। बाद में मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो सबसे पहले मैंने मिर्च पाउडर ऐड किया, फिर नमक स्वाद अनुसार लिया, फिर गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ लेके अब हम अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा पानी उसमें ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये घोल तैयार करेंगे ताकि हमारी पेस्ट पतली ना बन जाए। अब मैं फिर से पानी उसमें ऐड करती हूँ और चम्मच की मदद से उसको मिक्स करती जाऊंगी ताकि उसके अंदर बेसन के गट्ठे ना बन जाए। हमें ये बेसन की पेस्ट को बहुत पतली भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं, ऐसी करनी है और एकदम स्मूथ बनानी है ताकि हमारे जो पैते हैं ना वो अच्छी तरह से बने। फ्रेंड्स, हम गुज्जू गुजराती, ये पकोड़े हैं ना, और जो आलू और प्याज के हैं ना उसको हम पैते कहते हैं, कि पैते के भजिए, ऐसा हम कहते हैं। आप क्या कहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। देखो, अभी भी मुझे ये जो पेस्ट है ना थिक लग रही है, तो मैंने और भी थोड़ा पानी ऐड किया और उसे थोड़ी और भी पतली बनाऊंगी। हमें थोड़ी पतली चाहिए ना, इसलिए देखो ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड में मैंने आलू और प्याज को गोल गोल काट के पानी में धो के साफ करके रखा है। फ्रेंड्स, उसे पानी में डुबो कर रखना है ताकि आलू काले पड़ न जाए। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने आलू और प्याज को काटा है। अब मैंने एक हरी मिर्च ली है और बीच में से उसे कट करके जो पूरे दाने हैं ना ये सब मैंने निकाल दिए हैं। अब हमें हरी मिर्च में स्टफिंग करना है, तो स्टफिंग के लिए मैंने ये पाउडर तैयार किया है। जो हमारे पास बचे हुए मसाले थे ना उसके अंदर मैंने बेसन थोड़ा ऐड किया, थोड़ा नमक ऐड किया, शुगर ऐड की और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। बाद में मैंने ये उसकी पेस्ट बना के उसका स्टफिंग रेडी करके मैंने ये हरी मिर्च में फिलअप किया। उसको पूरा फिल करना है। देखो इस तरह से है ना। देखो, देखने में भी सुंदर दिखता है और खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये ऑयल गरम हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमने कट करके आलू रखे थे ना उसको बेसन के अंदर डुबो के उसको अच्छी तरह से डुबाएंगे, फिर उसको तेल के अंदर भी डुबाएंगे। तेल गरम हो गया है तो उसके अंदर हम अब तरेंगे। अच्छी तरह से पकाने के लिए हम उसे उलट पुलट करेंगे और धीमी आंच पे उसे अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमें उसे कब तक तरना है, जब तक वो पिंक कलर का ना बन जाए तब तक हमें उसे तरना है और साथ में वो क्रिस्पी भी बनना चाहिए। तो हमें धीमी ताप में इसी तरह से हम उसे क्रिस्पी बनाएंगे, तब भी वो पकोड़े अच्छे लगेंगे। तो देखो अभी हम
उसको पलटाएंगे और फिर नीचे की तरफ उसको पकाएंगे। इसी तरह से 3-4 बार उलट पलट करके हमें पकोड़े को तलना है। देखो इस तरह से हमें गुलाबी गुलाबी पकोड़े निकालने हैं। देखो अब वो रेडी हो गए हैं, तो हम उसे एक डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो कितने सुंदर और बढ़िया लग रहे हैं। स्वादिष्ट भी इतना ही लगेगा क्योंकि बाहर बारिश गिर रही है ना। तो बारिश है तो ठंडी मौसम है, तो ठंडी मौसम में ये गरम गरम खाने की मज़ा ही कुछ और है। तो हम गुज्जू तो इसी तरह से बनाते ही रहते हैं और खाते भी रहते हैं। अब दूसरी बार आलू को बेसन में डुबोकर समान विधि से मैं उसे तल रही हूँ। हमें इसी तरह से ही धीमी आंच पर ब्राउन कलर के और क्रिस्पी बनाने हैं। तो हमें उसे उलट पुलट करके दूसरी बार इस तरह से हम तलेंगे। अब ये भी हो गया है, तो हम उसे बाहर निकाल के प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, स्वादिष्ट भी लग रहा है। आपके मुंह में पानी आया या नहीं? आप भी बनाना, ये ट्राई करना। अब मैं ऑनियन लेती हूँ और ऑनियन को भी इसी तरह से बेसन में डुबोकर फिर ऑयल में हमें उसे फ्राई करना है। तो मैं उसे डीप फ्राई कर रही हूँ। हमें इस समान विधि से उसे तलना है और उसे भी हमें क्रिस्पी और ब्राउन कलर के जब तक ना हो जाए तब तक तल के फिर हमें उसे बाहर निकाल के प्लेट में सर्व करना है। यही समान विधि से हमें उसे तलना है। फ्रेंड्स अभी तो ये कच्चा पक्का है ना, फिर भी उसकी महक बहुत सुंदर आ रही है और पूरे मेरे किचन में वो भर गई है। बाहर जमकर बारिश आ रही है और यहाँ पे हम पकोड़े तल रहे हैं, तो उसकी स्मेल तो वो कुछ और ही होती है। उसकी खुशबू ही हमें खाने के लिए लुभाती है। तो अब मैं एक प्लेट में ये पूरे पकोड़े को सर्व करती हूँ। अब तो मुझे ये पकोड़े देख के ही भूख लग गई है, तो मैं तो खाने के लिए जाती हूँ। आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और जब बारिश गिरे ना तब ये बनाना, बहुत मज़ा आएगी खाने में। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।